अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिसेंटली आज के दिन यानी कि 29 जुलाई 2026 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ को ब्रेक किया है। न्यूज़ यहाँ पर ये है कि चाइना और ईरान के दरमियान एक वेपन डील हुई है, यानी कि हथियारों की डील हुई है, जहाँ पर चाइना की तरफ से $70 मिलियन के एवज 400 के करीब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिसमें QW12 और FN16 सीरीज के चाइनीज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको ईरान को ट्रांसफर किया जाना है। और रॉयटर्स के अकॉर्डिंग ये जो आर्म्स ट्रांसफर है, ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स ट्रांसफर किए जाएंगे वो पाकिस्तान के रास्ते किए जाएंगे। इसको लेकर दोनों ही कंट्रीज यानी कि चाइना और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, और दोनों की गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि चाइनीज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस न्यूज़ को फेक न्यूज़ किया है, यानी कि इस पूरी सिचुएशन को डिनाई कर दिया। चाइना ने यहाँ पर डिनाई किया है कि वो किसी टाइप के जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ईरान को ट्रांसफर नहीं किए, और पाकिस्तान से यहाँ पर अगेन इंटरेस्टिंगली ISPR की तरफ से इस चीज़ को डिनाई किया गया है कि किसी टाइप के जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के रास्ते ईरान को नहीं पहुंचाए जाएंगे। अब ये तो देखो डिनायल जो है वो ऊपर से है, ऊपर से हर कंट्री जो भी वो कर रही होती है उसको डिनाई करती है। बहरहाल इसके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। चाइना और ईरान के दरमियान ये जो एक एयर डिफेंस मिसाइल्स की या फिर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल्स की जो डील है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये एक काफी इंटरेस्टिंग टाइम के ऊपर हो रही है। अब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स का आप सब लोगों को पता होगा कि ये क्या होते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज के शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, और इनका काम यहाँ पर लो फ्लाइंग टारगेट्स को, एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को, क्रूज मिसाइल्स को यहाँ पर हिट करना है। ईरान में सिचुएशन का आप सब लोगों को पता है, पिछले 3-4 महीने की कॉन्फ्लिक्ट से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ड्रेन हो चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास हैं, लेकिन उनके जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं उनकी तादाद यहाँ पर बहुत कम हो गई है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यूएस लगातार जो है वो पिछले 13-14 दिन से ईरान के अंदर स्ट्राइक्स को कर रहा है। और 1-2 दिन पहले इंटरेस्टिंगली रॉयटर्स की तरफ से ही रिपोर्ट किया गया था कि यूएस के यहाँ पर प्लान्स हैं एक ग्राउंड इन्वेजन को लॉन्च करने के ईरान के ऊपर, यानी कि मोटा मोटी यहाँ पर यूएस अपनी जो फौजें हैं, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको ईरान में उतारेगा। और किसी भी ऐसे बड़े इन्वेजन ऑपरेशन के अंदर आपके जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो काफी एक इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, चाहे अटैक हेलीकॉप्टर्स हों, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हों, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर लेके जाना, उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स के केस में उनको क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये ऐसे केसेस हैं जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर आपके जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, या फिर कुछ केसेस में इफेक्टिव होते हैं। तो हर मिलिट्री की तरह यूएस मिलिट्री भी यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में हेलीकॉप्टर्स यूज करती है, और कंफर्म बात है कि अगर ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक करना है तो एक बहुत बड़े नंबर में ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स वो यूज करेंगे। तो ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनको शोल्डर पर रखकर आप सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तरह फायर करके उनसे कोई भी टारगेट हिट कर सकते हैं, इनका सबसे बड़ा टारगेट ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और हेलीकॉप्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट होती हैं। चाहे आप इसका हिस्टोरिकल इंस्टेंस देख लें, सोवियत अफगान वॉर में किस तरह से अफगान तालिबान की तरफ से स्टिंगर मिसाइल्स का यूज करते हुए सोवियत अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑलमोस्ट यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया था, या फिर यूक्रेन रशिया वॉर में देख लें जहां पर स्पेशली जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लॉसेज इन्हीं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि ये जो तकरीबन 400 के अराउंड QW12 और FN16 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की तरफ से ईरान को सप्लाई करने की डील हुई है, ये एक्चुअली में ईरान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ यहाँ पर ये फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, बल्कि जो इनकी सिर्फ डील है वो यूएस को डिटर करने के लिए काफी है, बिकॉज उनको जब पता लगेगा कि ईरान के पास बड़े नंबर में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं, तो यूएस मिलिट्री का जो सारा इकोसिस्टम है वो अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने की स्ट्रेटेजी है उसको दोबारा से रीथिंक करेगा कि क्या अब हमें यहाँ पर ईरान में अपनी फौजें उतारनी चाहिए भी या नहीं, बिकॉज अगर उतारेंगे तो ऐसे जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है इनको काफी ज्यादा लॉस इन्फ्लिक्ट करेंगे। मेरी अपनी एक थ्योरी है कि ये जो यूएस की लैंड इन्वेजन है ईरान के अंदर ये कभी नहीं होने वाली। जिस तरह का ईरान का टेरेन है, उसके बाद जिस तरह के वेपन सिस्टम्स ईरान के पास आ रहे हैं, अगर यूएस ईरान के अंदर एंटर होता है तो ये इनके लिए दूसरा यूक्रेन बनेगा। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने से पहले जब लॉस टू बेनिफिट रेशियो कैलकुलेट की जाती है कि हमें पोटेंशियली यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना लॉस हो सकता है, तो उस कैलकुलेशन के अंदर ही यूएस के नंबर्स लॉसेस के इतने ज्यादा होंगे जो कि यूएस मिलिट्री को प्रिवेंट करेंगे ईरान में कोई भी लैंड इन्वेजन करने से। तो ये तो यहाँ पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इस डील की तरफ आते हैं जो ईरान चाइना के दरमियान हो रही है, और इसमें पाकिस्तान का जो एंगल है उसको अगर आप डिस्कस करें तो जैसे पहले मेंशन किया, इसी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के रास्ते यानी कि पाकिस्तानी बॉर्डर से ईरान के अंदर जाएंगे, यानी कि ईरान को इस रास्ते के थ्रू ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सप्लाई किया जाएगा। बिकॉज इस टाइम के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कि ईरान की तरफ वाहिद एक बहरी रास्ता है, वहां पर यूएस नेवी मौजूद है, उनका ब्लॉकेड है, और चाइना अगर बाय सी ऐसे वेपन सिस्टम्स को भेजने की कोशिश करता है तो कंफर्म बात है कि ये पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान यहाँ पर एक ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर है कि एक तो हमारी जो सारे पोर्ट्स हैं वो भी सिक्योर हैं, चाइना के साथ भी बाय लैंड हम कनेक्टेड हैं, और ईरान के साथ भी लैंड रूट जो है वो हमारा कनेक्टेड है। तो जो यहाँ पर एक नेचुरल सेफेस्ट रूट है, सबसे सेफ तरीका है चाइना से वेपन्स को ईरान को पहुंचाने का, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान
पाकिस्तान के थ्रू ही बनता है। और अब पाकिस्तान यहाँ पर चाइना से ये वेपन सिस्टम्स लेकर क्या ईरान को सप्लाई कर रहे हैं, इसके बारे में ऑब्वियसली कंफर्म डिटेल तो हमारे पास है नहीं। ISPR की तरफ से इस चीज़ को डिनाई किया जा चुका है, तो ऑफिशियली तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह से नहीं कर रहा, लेकिन बैकग्राउंड में जो कुछ होगा उसका आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। पाकिस्तान ने क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चलना है, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी ये डिमांड करती है कि हम एट द सेम टाइम यहाँ पर यूएस के साथ भी कोऑपरेशन को इंक्रीज करें और उसी टाइम के ऊपर हम ईरान को भी यहाँ पर सपोर्ट करें। आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है, वेस्टर्न पावर्स किसी कंट्री में आ जाएं सो कॉल्ड गवर्नमेंट चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज जो है वो कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं जाती। चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक की, सीरिया की, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यूएस ने प्लान किया था कि हम अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है सबको पता है। इन कंट्रीज के अंदर सिविल वॉर हो रही है, क्योंकि एक मुल्क जो है वो कांच की मानद होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है जो कि एक दफा गिर जाए, एक दफा टूट जाए तो वो इतने हिस्सों में बढ़ जाता है कि उसको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता। और ये बात हमने काफी पहले गई थी। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर पाकिस्तान ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईरान के अंदर भी वही सेम सिचुएशन हो। तो कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करना ये पाकिस्तानी स्टेट की और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर शामिल है। और अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करता चलूं कि ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये प्योरली एक डिफेंसिव वेपन है। ये ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनका यूज करते हुए ईरान सिर्फ अपने आप को बचा सकता है, लेकिन वो किसी अरब कंट्री के ऊपर, मिडिल ईस्टर्न कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अपने बचाव के लिए होते हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं होते। तो पाकिस्तान अगर इस डील का पार्ट बन रहा है तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ईरान को सिर्फ जो डिफेंसिव वेपन्स प्रोवाइड करने में उनको अपना सपोर्ट दे रहे हैं। और ये डिस्टिंक्शन ईरान को हमने, क्योंकि वो हमारी ब्रदरली कंट्री है, उनको हमने सोच समझ के उनके साथ ये डिस्टिंक्शन रखी है कि अगर हमने सऊदी अरब में भी अपनी मिलिट्री को भेजा तो वो डिफेंसिव पोस्चर में भेजा, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेजा, जो कि अग्रेसिव सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर अपने डिफेंस के लिए। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू ईरान को वेपन्स जा भी रहे हैं तो वो भी डिफेंसिव कैटेगरी के हैं, यानी कि अपने बचाव के लिए हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड पॉलिसी है जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान लेकर चल रहा है। और मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि पाकिस्तान के अलावा ऐसी कोई कंट्री है जो कि ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज दोनों के साथ ऐसी जो एक्सीलेंट पॉलिसी है उसको लेकर चल रहा है कि दोनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं बगैर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। और जिस तरह की सपोर्ट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान इस पूरे रीजन में रख रहा है, उसको इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर कंट्री रिमेंबर करेगी एंड होपफुली हमारे मुश्किल टाइम पर भी यही कंट्रीज आके हमें सपोर्ट करें। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।